हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर पोस्ट के लिए जारी की गई है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चेक करनी है ये आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, साथ में फ्रेंड्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा jobrasta.com का, वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए फ्रेंड जो फॉर्म है वो आपके 31 मई से स्टार्ट हो गए हैं। 30 जून 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं और 2/7/2024 तक आप इसमें जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको इसमें आवेदन करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक टैब है न्यू रजिस्ट्रेशन का, आप इस पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर फ्रेंड्स कैंडिडेट का नाम मेंशन करेंगे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद इस नाम को आपको यहाँ पर कंफर्म भी करना होगा। तो ये फ्रेंड्स नाम आपको यहाँ पर कंफर्म करने के बाद आपको पूछा जाएगा कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, तो आप यस कर सकते हैं, नहीं किया है तो आप नो करेंगे। इसके बाद फादर और मदर नेम देना है, आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल अगर आपका बिहार नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स रिजर्वेशन कैटेगरी में सिर्फ जनरल ही यहाँ पर रहेगा, मतलब आप जनरल से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। पर अगर आपका बिहार का डोमिसाइल है उस कंडीशन में आप यहाँ पर यस करेंगे और उसके बाद जनरल, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी जो भी कैटेगरी आपकी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पीएच कैंडिडेट है तो यस या नो करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो यस या नो करेंगे, सर्विंग है पटना हाई कोर्ट में तो यस या नो आप यहाँ पर करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है तो आपको यहाँ पर जो कैलेंडर मिलता है यहाँ से आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ से इस डाटा को डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद यहाँ से सबमिट आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद सेकंड स्टेप आपका ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले आपको यहां पर दिया गया है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है आपके प्रेजेंट का एड्रेस, तो पूरा एड्रेस आप यहां पर एंटर करेंगे। किस स्टेट में आप प्रेजेंटली रहते हैं वो आपको देना है, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, कंट्री कौन सी है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना है। अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आपका एड्रेस सेक्शन है, आपके अकॉर्डिंग आपको आपका एड्रेस यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आता है कैंडिडेट पर्सनल डिटेल। सबसे पहले है पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो आप यहाँ पर ट्रांसलेटर के लिए आवेदन कर रहे हैं, ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर दोनों के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। प्रेफरेंस अगर आपको देनी होगी, अगर आप दोनों पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आप सबसे पहले मान लीजिए ट्रांसलेटर सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस यहाँ पर ट्रांसलेटर ही मिलेगी। अगर प्रूफ रीडर के तौर पर करते हैं तो आप प्रेफरेंस सबसे पहले इस वाली पोस्ट को दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इनमें से किस पे सबसे पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं। एग्जाम सेंटर्स आपको 3 मिलेंगे, पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर। तो आपको यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग सेंटर्स आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद कोई भी फोटो आईडी जिसमें आपका सिग्नेचर हो तो वो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं, आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपका उस आईडी पर सिग्नेचर नहीं है तो भी चल जाएगा, पर फ्रेंड्स अगर आपके कोई भी आपके पास ऐसी आईडी है जिस पे आपका सिग्नेचर अवेलेबल हो तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, उस आईडी का नंबर दे सकते हैं। विजिबल मार्क में फ्रेंड्स आप कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे, हाथ, पैर पर तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप नो मार्क की एंट्री कर देंगे। एडिशनल डिटेल में आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस है या फ्रेंड्स कोई भी एफआईआर है तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी में आपने 2 साल तक कोई सर्विस की है तो यस या नो कर सकते हैं। एनसीसी का आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है आपको यहां पर देनी है जो कि पर्सनल डिटेल की है। ये एंटर करने के बाद ही आप यहां से इसे सबमिट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके एजुकेशनल डिटेल्स का रहेगा, मतलब क्वालिफिकेशन का। तो सबसे पहले मैट्रिकुलेशन डिटेल में आपको यहाँ पर देखिए आपके स्कूल का नाम आपको एंटर करना है। तो आपने जहाँ से 10th की है, मैट्रिकुलेशन किया है, वहाँ की जानकारी आपको देनी है। आपके बोर्ड का नाम क्या है तो आपको आपके बोर्ड का नाम देना होगा। इसके बाद पासिंग ईयर क्या है तो आपको यहाँ पर आपका पासिंग ईयर आपको यहाँ पर एंटर करना है। मार्किंग स्कीम पर जाने पर आपको परसेंटेज का ऑप्शन मिलता है और एक ऑप्शन मिलता है सीजीपीए का। सीजीपीए है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए ग्रेड
क्रेडिट पॉइंट आपको देना है और उसके बाद इक्विवेलेंट परसेंटेज आपको यहाँ पर देनी है। तो CGPA को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं 9.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद और उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका परसेंटेज सिस्टम है तो मार्क्स ऑब्टेन आपको यहाँ पर देने होंगे, इसके बाद टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर देने होंगे और आपकी परसेंटेज आ जाएगी और उसके बाद डिवीजन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आता है इंटरमीडिएट मतलब 12th, तो यहाँ पर आपके पास आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस है, वो आप देंगे। इसके बाद सेम जानकारी है जो कि आपने जैसे 10th में फिल की है, तो आप अपने स्कूल का नाम देंगे। इसके बाद आपके बोर्ड का नाम जो भी आपके मार्कशीट पर अवेलेबल है वो आपको देना होगा। इसके बाद आपका पासिंग ईयर क्या है, इसके बाद सेम परसेंटेज है या CGPA है, वो जानकारी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो ये जानकारी एंटर करने के बाद आपको फ्रेंड्स डिवीजन सेलेक्ट कर लेना होगा, क्योंकि इस पोस्ट के लिए डिग्री मैंडेटरी है, तो डिग्री की जानकारी आपको देनी है। अब आपने डिग्री कोर्स कौन सा किया हुआ है, तो डिग्री का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद किस कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से किया है वो आपको देना है। इसके बाद फ्रेंड्स से पूछता है ग्रेजुएशन आपने इंग्लिश एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वो जानकारी आपको देनी है। हिंदी की नॉलेज आपको है या नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा, तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आप एंटर कीजिए। पासिंग ईयर क्या है वो आपको यहाँ पर देना है। स्कीम ऑफ मार्क्स सेम परसेंटेज है, CGPA है, वो आपको देना होगा। और इसके बाद आपको आपके जो नंबर्स हैं उसकी आपको यहाँ पर एंट्री करनी है और उसके बाद डिवीजन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो बेसिक जानकारी है 10th, 12th और डिग्री की जो कि आप दे सकते हैं। इसके अलावा कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। नीचे पूछता है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कम से कम 6 मंथ की कोर्स का किसी भी हायर क्वालिफिकेशन में आपने पढ़ा है कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पर जो है यस करेंगे। और अगर आपने आपने कोई भी हायर क्वालिफिकेशन में नहीं पढ़ा है पर आपके पास कोई डिप्लोमा है या कोई सर्टिफिकेट है कम से कम 6 मंथ कोर्स का, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जानकारी आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करनी होगी। अगर देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन विद इंग्लिश एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कम से कम 6 मंथ कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो क्वालिफिकेशन है ये 1 जनवरी 2024 तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये बेसिक आपको यहाँ पर जानकारी आपसे पूछी गई है। इसके बाद आप यहाँ से इसे भी सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो यहाँ पर देखिए स्कैन कॉपी आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की आपको अपलोड करनी है। अब इसके लिए 50 से 100 KB साइज रहेगा JPG फॉर्मेट में। सिग्नेचर 10 से 20 KB में आपको अपलोड करना है। 10वीं का सर्टिफिकेट और 10वीं की मार्कशीट आपको JPG या PNG में अपलोड कर सकते हैं। डिग्री सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, डिग्री की मार्कशीट अपलोड करनी है और ये भी आपका 50 से 100 KB में रहेगा। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके 6 मंथ या कोर्स का या फ्रेंड्स आपकी हायर क्वालिफिकेशन का कंप्यूटर का वो आपको 50 से 100 KB में अपलोड करना होगा। ID प्रूफ जो भी आपने स्टार्टिंग में दिया है, पैन कार्ड, DL, आधार कार्ड, वो आपको अपलोड करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और इसके अलावा कोई भी अदर डॉक्यूमेंट अगर आपका है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शन आता है आपके फ्रेंड्स प्रिंट का, तो आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले डाटा को डिक्लेयर करना है, प्रिंट प्रीव्यू करना है। अगर आपको लगता है कोई भी गलती हो गई है तो आप बैक जाकर उस डाटा को सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे पेमेंट कंप्लीट करने के लिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपके सामने देखिए जो पेमेंट गेटवे है ये ओपन हो जाएगा और जो फीस आपकी लगने वाली है वो आपको यहाँ पर शो करेगी। नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, कार्ड का ऑप्शन है, UPI का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो आप यहाँ से UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग या कार्ड यूज़र है तो कार्ड डिटेल्स को फिल करके भी आप यहाँ पर जो अपना पेमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटर का। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके, तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।